ये जो देश के अंदर मदरसे हैं, ये मदरसा देश के विकास में, देश की उन्नति में, देश की तरक्की में, देश की प्रगति में, देश की एकता और अखंडता में ये बहुत बड़ी बाधा है। तो उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार ने अभी 1 जुलाई को मदरसा बोर्ड पूर्ण रूप से भंग कर दिया। उत्तराखंड राज्य में नया उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है, जिसके तहत जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, सबके बच्चों को एक समान शिक्षा और एक समान शिक्षा का अवसर मिले, इसलिए ये उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है, जहाँ पर मुस्लिम बच्चे केवल मदरसों में जाकर के दीनी तालीम हासिल करते थे, हदीस, कुरान और शरीयत की तालीम हासिल करते थे, जहाँ पर वहाँ के मुल्ला, मौलाना, मौलवी उनको जिहाद की ओर प्रेरित करते थे। ऐसे में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहाँ मुस्लिम समुदाय के बच्चों को भी दूसरों के समक्ष शिक्षा का अधिकार मिले। मुस्लिम बच्चा भी NCERT के पाठ्यक्रम को पढ़ सके, वो गणित विज्ञान को सीख सके, वो जो आधुनिक शिक्षा है उसको पढ़ सके, ऐसा अधिकार, ताकि जो है मुस्लिम समाज भी पिछड़ा हुआ न रहे। ये उत्तराखंड राज्य ने इसकी पहल की है। आज हम इसकी यहाँ मांग ये करते हैं कि ये उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के अंदर मदरसा बोर्ड भंग हो, मदरसे या तो पूर्ण रूप से बंद हो या मदरसों में NCERT का नियत पाठ्यक्रम लागू हो। और जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन हुआ है, ऐसे देश के अंदर भारतीय अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन हो। मदरसे केवल दीनी तालीम, दीनी शिक्षा, इस्लामिक शिक्षा, शरीयत, हदीस या कुरान की शिक्षा का केंद्र ना बने, जिहाद का केंद्र ना बने, यहाँ से जिहादी पैदा ना हो, यहाँ से देश की तरक्की में भागीदार बनने वाले इंजीनियर, डॉक्टर तैयार हों, साइंटिस्ट तैयार हों, ऐसा अवसर मिले, ये हम संतों की मांग है। यहाँ हमारे महंत सूरजगिरी जी महाराज, जो दिल्ली करोल बाग 108 फीट संकट मोचन हनुमान जी मंदिर है, वहाँ का संचालन करते हैं। महंत सतीश दास जी महाराज दिल्ली लाजपत नगर, जो नवदुर्गा मंदिर के महंत हैं, और एक्स मुस्लिम इमरोज आलम भी है। हमें चिंता इसलिए है, जहाँ हमें देश की चिंता है, वहीं हम चाहते हैं देश के विकास के साथ साथ देश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज, प्रत्येक मत, पंथ, संप्रदाय बराबर उस विकास में भागीदार हो और बराबर उसका भी विकास हो। इसलिए हम नहीं चाहते कि मदरसों में पढ़ कर के मुसलमान के बच्चे पिछड़े रह जाएं, और कुछ जो पिछड़े ना रहें वो जिहादी बन जाएं, वो डॉक्टर बन कर के दिल्ली में बम फोड़ें और कई प्रकार के ऐसे आंतरिक हमलों की तैयारी करें, जो आप सब लोग देखते हैं, चाहे गुजरात के अंदर हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो। मदरसों में पढ़े हुए ऐसे बहुत सारे इस्लामिक स्लीपर सेल जो पाकिस्तान के आतंकवादी एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं, देश के अंदर वो जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो देश की सुरक्षा के लिए, देश के उत्थान के लिए, पुनर्निर्माण के लिए और देश को विकसित भारत बनाने के लिए हमारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से देश के अंदर मदरसे बंद हों। जो मदरसे बंद नहीं कर सकते हो तो तत्काल प्रभाव से मदरसे बोर्ड प्रत्येक राज्य के अंदर भंग हों, और तत्काल प्रभाव से देश के अंदर भारतीय अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू हो। उसका मॉडल उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड से भारत सरकार प्रेरणा ले। ये कहने के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। गुरुकुल भी बंद होने चाहिए ना फिर? गुरुकुलों की तुलना मदरसों से नहीं हो सकती। एक भी छात्र गुरुकुल से निकला हुआ ना तो आप बता सकते कहीं लव जिहाद करते हुए पाया गया है, ना कहीं बम फोड़ते पाया गया है, ना कहीं कोई ऐसा जहर या दवाई तैयार करते हुए मिला है जो देश के लिए, देश की जनसंख्या के लिए, आबादी के लिए, देश के नागरिकों के लिए खतरा हो।
ना कोई ऐसा षड्यंत्र करता हुआ आज तक पाया गया है जो देश के कानून के लिए, संविधान के लिए खतरा हो, देश की आज़ादी के लिए खतरा हो। गुरुकुल ने हमेशा देश की तरक्की में भागीदारी की है और केवल देश की नहीं, दुनिया को एक राह दिखाई है, एक मार्ग दिया है। गणित से लेकर के विज्ञान तक गुरुकुलों के छात्र की देन है। जिसे आज नासा तलाश रहा है, खोज रहा है, वो हमारे गुरुकुलों में पढ़े हुए ऋषि मुनियों ने हजारों हजार साल पहले वो सारी चीज़ें दे दी जिस पर आज नासा रिसर्च कर रहा है। तो गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा, गुरुकुल से निकलने वाला ब्रह्मचारी, वो देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए और देश की उन्नति प्रगति का सबसे पहला अग्रदूत होता है। हम चाहते हैं मदरसों की जगह गुरुकुलों का निर्माण हो, सारे मदरसे गुरुकुलों में परिवर्तित हो जाए, ये बेहतर विकल्प है। अच्छा, मदरसे इस्लामिक शिक्षा देते हैं, गुरुकुल सनातन शिक्षा देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक धर्म की शिक्षा रोक कर दूसरे धर्म को बना दिया जाए? तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है ना गुरुजी? संविधान से गुरुकुल में आप जाओ तो आपको स्वयं पता लगेगा कि गुरुकुल आपको धार्मिक शिक्षा देता है या गुरुकुल आपको सारी वो शिक्षाएं देता है। उसमें सामाजिक शिक्षा है, उसमें व्यवहारिक शिक्षा है, उसमें गणित की शिक्षा है, उसमें विज्ञान की शिक्षा है, उसमें अलग अलग भाषाओं की शिक्षा है, संस्कृत से लेकर के अंग्रेजी से लेकर के वो भाषाएं जो जाननी आवश्यक हैं। गुरुकुल में और मदरसों में बहुत फ़र्क है। मदरसे केवल कुरान की शिक्षा देते हैं, हदीस की शिक्षा देते हैं और शरीयत की शिक्षा देते हैं। गुरुकुल वो शिक्षा देता है जिससे आप नए रिसर्च कर सकते हो, नए बहुत सारे नई जो है साइंस विज्ञान लेकर के आ सकते हो, नई तकनीक लेकर के आ सकते हो। और दूसरी बात, जो गुरुकुल की दिनचर्या है वो जो बलिष्ठ योद्धा, धर्म योद्धा तैयार करती है। सुबह 4 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक की दिनचर्या केवल गुरुकुल के पास है। उसका पूरा खान पीन व्यवहारिक है, उसकी जीवन शैली व्यवहारिक है। वो समाज के लिए, ना घातक समाज के लिए है, ना राष्ट्र के लिए है, ना किसी सभ्यता और संस्कृति के लिए है। मदरसे देश की सभ्यता के लिए खतरा है, देश की संस्कृति के लिए खतरा है, देश के विकास के लिए खतरा है और देश को विकसित भारत बनाने में रोड़ा है, अवरोध है। देश का कानूनी अधिकार देता है मदरसे में अपनी तालीम हासिल करने का। देश का कानून ये अधिकार देता है, जिस प्रकार उत्तराखंड राज्य ने देश के अंदर पहला राज्य बनकर के दिखाया है, ये भी देश का कानून अधिकार देता है कि मदरसा बोर्ड भंग हो सकता है और मदरसों की जगह एक समान शिक्षा नीति लागू हो सकती है। 1 नेशन 1 एजुकेशन लागू हो सकती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले इस देश को 1 नेशन 1 एजुकेशन की आवश्यकता है, क्योंकि तभी इस देश में सबको एक समान शिक्षा, एक समान अधिकार मिलेगा। जब तक शिक्षा में भेदभाव होगा तब तक देश में एक समान ना अधिकार मिल पाएंगे, ना एक समान जो है देश में व्यवस्था बन सकती है और ना देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। क्या मदरसा इस रास्ते में रोड़ा है क्या? बहुत बड़ा। महाराज, आपके पास कोई ऐसा डाटा है, रिसर्च है जनता और सरकार के सामने रखने के लिए कि मदरसों में पढ़े हुए कितने छात्रों ने आज तक इस तरह की संलिप्तता? अरे ये डेटा तो सरकार इकट्ठा करे। सुनो, ये डेटा सरकार इकट्ठा करे, लेकिन हमारे पास ये डेटा है कि आज तक किसी गुरुकुल के विद्यार्थी ने ऐसा कोई अवैध काम नहीं किया जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, नागरिकों के लिए खतरा हो। हाँ, ये जरूर किया है कि हर महीने एक गतिविधि जरूर मिलती है, हर राज्य में मिलती है। चाहे कोई किसी प्रकार की कोई दवाई तैयार कर रहा हो जिससे 30,000 एक साथ 30,000 नागरिकों की हत्या हो सकती है, मारे जा सकते हैं। अभी आपने देखा मुंबई के अंदर वो पकड़े गए। अभी आपने देखा यहाँ ब्लास्ट करते दिल्ली के अंदर। अभी आपने देखा कि जो है गुजरात के अंदर गिरफ्तार किया। तो कौन थे? मदरसे में पढ़े हुए थे, जिहादी थे, कहाँ तैयार हुए? हम यही कह रहे हैं कि ये मदरसे की शिक्षा ये इस्लाम को भी नुकसान कर रही है, मुसलमान की भी छवि खराब कर रही है, देश को भी नुकसान कर रही है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को देश में बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। देश के अंदर एक समान शिक्षा व्यवस्था हो, जहाँ गरीब के लिए भी वही शिक्षा हो, अमीर के लिए वही शिक्षा हो, जहाँ हिंदू के लिए भी हो, मुसलमान के लिए, सिख, जैन, बौद्ध सबके लिए, पारसी के लिए एक शिक्षा व्यवस्था हो। उसे हम 1 नेशन 1 एजुकेशन कहते हैं। लेकिन उससे पहले मदरसा बोर्ड तत्काल भंग हो। हम तो कह रहे हैं CBSE ICSE बोर्ड ही बंद हो। ये भी देश के लिए कोई अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है। लॉर्ड मैकाले का फर्जी इतिहास, झूठा इतिहास, लॉर्ड मैकाले की संस्कृति को बिगाड़ने की एजुकेशन, हम इसके पक्षधर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा मदरसा है और मदरसे से बड़ा खतरा कोई दूसरा नहीं है। बाकी दूसरे और जो खतरे हैं वो बाद में हैं, लेकिन सबसे पहले मदरसे की शिक्षा बंद हो, मदरसा व्यवस्था बंद हो। आपने लव जिहाद की बात की। तमाम लोग तो ये कहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू के साथ जाती है तो उसे क्या कहेंगे? वो घर वापसी है, घर वापसी है। अगर कोई हमारा 50 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व हमारे परिवार का कोई
व्यक्ति बिछड़ गया, जब उसके गर्दन पर या तो औरंगजेब बाबर की तलवार थी, हुमायूं की तलवार थी, उस समय उसने अपना मजहब परिवर्तन कर लिया तलवार के डर में या भय में, किसी भी प्रकार लालच में, तो आज वो जो है इस स्वतंत्र देश में, आज़ाद देश में, ऐसी सरकार के नेतृत्व में जहाँ उसको पता है उसको संरक्षण है, कोई खतरा नहीं है, वो अगर वापस आता है तो घर वापसी है, उसका स्वागत होना चाहिए। जब लोगों ने सनातन को छोड़ा था उस समय लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया था? लोग कहते हैं, इसमें सवाल उठाते हैं कि खामियां थी इसलिए हमने छोड़ा, लोगों ने साथ नहीं दिया इसलिए छोड़ा। जिस समय ये सब झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं, उस समय भी साथ दिया, और तब साथ दिया तभी आज देश के अंदर जो है सनातनी हिंदूवादी विचारधारा के लोग बहुमत में हैं। अगर साथ ना देते या उनके भय में सारे कन्वर्ट हो जाते तो इस्लाम जो बहुसंख्यक होता, इस्लामिक जो है बहुसंख्यक संख्या में होते और हम अल्पसंख्यक होते। तो हमने साथ भी दिया है, हम लड़े भी हैं, हमने अपने धर्म का संरक्षण भी किया है, हमारे परिजनों ने बलिदान भी किया है, और हम तो उत्तराखंड पहाड़ से आते हैं, देवभूमि से आते हैं, तो बहुत से लोगों ने इस्लाम मत मजहब को जो है स्वीकार करना पसंद नहीं किया, भले ही यहाँ से जाकर के जंगलों में पहाड़ों में जाकर के अपना जीवन संकट में जीवन जीना पसंद किया। आप बात करते हैं मदरसा बोर्ड खत्म करने की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हिंदूवादी चेहरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए अलग से फंड जारी किया जाता है। तो जो अल्पसंख्यकों के लिए फंड जारी किया गया है उसमें योगी आदित्यनाथ जी का हो या केंद्र सरकार का हो, उनका विज़न यही है कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। लेकिन हमने कहा अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम नहीं है, उन्होंने सबके लिए, मुस्लिम के लिए कोई फंड जारी नहीं हुआ, अल्पसंख्यक के लिए हुआ है। उसके अंदर पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, सबके लिए। उनका जो उद्देश्य है सभी अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ये उद्देश्य है। हमारा ये उद्देश्य है कि मदरसा तत्काल भंग हो, तत्काल मदरसा बोर्ड भंग हो, मदरसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। ये जो है देश के लिए खतरा है। हमारा मुस्लिम धर्मगुरु ये कहते हैं कि मदरसे में पढ़े हुए छात्र तो वतन की सरपरस्ती की शिक्षा लेता है, दीनी तालीम लेता है, ईमानदारी की शिक्षा लेता है, तो आपको डाटा तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना, किन मदरसों में पढ़े हुए किन छात्रों ने इस तरह के हमले तो वो मौलवी डाटा दे दें कि किन लोगों ने जो है देश की सरपरस्ती में जो है कुर्बानियाँ दी हैं। अगर उदाहरण देंगे तो 2-3 लोग नज़र में आते हैं, और वो सब लोग जो हैं कहीं धार्मिक हमारे उसके संतों के संरक्षण में थे। कहीं अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल तो खैर हिंदू थे, वीर अब्दुल हमीद हैं। इन लोगों ने मदरसे की शिक्षा को महत्व नहीं दिया, इन लोगों ने देश की शिक्षा को महत्व दिया। गुरुकुल शिक्षा से प्रभावित थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में थे, लाला लाजपत राय, इन सब लोगों के संपर्क में थे, तब जाकर के वो देश की आज़ादी में कूदे हैं। वो मदरसों की शिक्षा लेकर के देश की आज़ादी में नहीं कूदे। दूसरी बात, उस समय जो लोग लड़ाई लड़ भी रहे थे, उस समय लड़ाई उन लोगों से थी, अंग्रेज़ों से थी। आज लड़ाई जो है देश के अंदर इस देश की संस्कृति को बचाने की है, इस देश को जो है जैसे आज़ाद हुआ आज विकसित बनाने की है, तो उसमें जो वादा है वो मदरसा है। महाराज वो तो एक तर्क देते हैं कि अगर कुर्बानियां नहीं मदरसे के छात्र ने, लेकिन देश का अहित भी तो नहीं कर रहा है मदरसे का। अरे ये अहित तो है, और इससे ज़्यादा अहित क्या होगा भाई। चारों तरफ जो है 1000 बहन बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही है। क्यों हो रही है? रोज़ जो है पकड़े जा रहे हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अन्य संगठनों के लोग रोज़ होटलों से पकड़ रहे हैं। जब उनको पता है गौ हत्याएँ हो रही है, जब उनको पता है इस देश के अंदर गौ हत्या अपराध है, इस देश के अंदर गौ हत्या पर कानून है, प्रत्येक राज्य के अपने कानून हैं, तो गौ हत्या क्यों करते हैं? वो सारे मदरसे निकले हुए लोग ही तो हैं जो गौ हत्या करते हैं। क्यों जो है बम बनाते हैं, क्यों बम फोड़ते हैं? आपने छतों पर बम फटते हुए देखे हैं, बनाते हुए। पत्नी, माँ, बहन और सब इकट्ठे 4 परिवार के लोग बम बना रहे छत पर। क्या करोगे बम बना करके? किसकी छतों पर ईंट है? अभी आपने वो जो है CCTV फुटेज में आया, वो सारे छतों पर पत्थर ही पत्थर। क्या करना चाहते हो पत्थर रख करके? क्या करना चाहते हो बम फोड़ करके दिल्ली में? ये देश हमारा नहीं है क्या? इसमें जितने भी लोग इस देश के लिए हानिकारक हैं, नुकसानदायक हैं, वो मदरसे के अलावा दूसरी किसी शिक्षा से उतने नहीं प्रभावित हैं जितने मदरसा शिक्षा से हैं, इस्लामिक शिक्षा से हैं, शरीयत हदीस और जो है कुरान की शिक्षा से प्रभावित हैं। और विशेषकर इन मौलानाओं से जो जिनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मुसलमान के कंधे पर बंदूक रख करके। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों, अपने उलेमाओं से, मौलानाओं से, मौलवियों से सावधान रहो। ये आपके कंधों पर बंदूक रख करके आपको इस देश में ऐसी कौम बना देंगे कि सब लोग आपसे नफरत कर रहे हैं। आज पूरा दुनिया, केवल आज देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमान से नफरत कर रहे हैं लोग। आपने बात की कि लड़कियां प्रतिदिन हजारों की संख्या में पकड़ी जाती हैं, गाय कटती हुई पकड़ी जाती है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पकड़ता है। पुलिस के द्वारा सूचना क्यों नहीं पहुंचती? उनके द्वारा कैसे पहले पहुंच जाती है? ऐसा नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस के द्वारा ही पकड़ी जाती है।
चूँकि जो है जो पुलिस के द्वारा पकड़ी जाती है वो तुरंत जो है कानून के दायरे में लाया, उसको जो है मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया। जिनको बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या अन्य हिंदू संगठन पकड़ते हैं वो एक सामाजिक मुद्दा बनता है, वो उसको समाज के सामने लाते हैं कि ये गौ हत्या कर रहे हैं, तो वो मुद्दा जो है जनता के सामने आता है, इसलिए वो मुद्दा दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की जब मिसाल देते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्यारों के अंदर एक भय है। योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने कई प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जितना सनातनी, जितना प्रत्येक व्यक्ति आज सुरक्षित महसूस करता है, शायद देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल भी देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर उस मॉडल से लागू होना चाहिए। महाराज, आप मज़ारों को लेकर भी बहुत मुखर होकर बोलते हैं, तो बहुत सी मज़ारें ऐसी हैं जिन पे हिंदू श्रद्धालु भी जाते हैं और लोग कहते हैं कि वो गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है या साझा संस्कृति का हिस्सा है, तो उसको लेकर आपका क्या दृष्टिकोण? हमारे जो हिंदू मज़ारों पर जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, वहाँ जाकर के मत्था टेकते हैं, पीटते हैं, चादर चढ़ाते हैं और मौलानाओं की थपकी खाते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं की लड़कियाँ लव जिहाद का शिकार होती है। जो लोग सूफीज़म को, पंजाब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो लोग सूफीज़म के तहत धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनके बच्चे सबसे ज़्यादा लव जिहाद के शिकार हो रहे हैं। जिन परिवारों के लोग मज़ारों पर, दरगाहों पर जाते हैं वो सबसे ज़्यादा ठगी का शिकार होते हैं। जिन परिवारों के लोग मज़ारों और दरगाहों पर जाते हैं वो भी जिस प्रकार से इस्लाम खतरा है उसी प्रकार से वो सनातन की कमज़ोरी है। उन लोगों के पास अभी ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। धीरे धीरे ये वातावरण बदल रहा है, छट रहा है, लोगों की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि जिनकी मज़ारें हैं वो लोग हैं पीर पैगंबर जिन्होंने हिंदुओं पर के कत्लो गारत किए हैं, कत्ले आम किया है, हज़ारों हज़ार हिंदुओं को मारा है। ये बात कहीं बताई नहीं गई, छिपाई गई है। उनको जो है बुत परस्ती के कारण उनको जो है अपना मसीहा साबित कर दिया गया है। आज वो हिंदू भी जागृत हो रहा है और हम लगातार उसका जन जागरण करने का काम कर रहे हैं। बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, दरगाहों मज़ारों पर भीड़ कम हुई है। यहाँ तक कि ऐसे कई लोगों को महिमा मंडित करके भगवान बना करके हमारे मंदिरों में रखा गया, उनकी भी महिमा मंडन कम हुआ है, लोग उससे भी अब जो है बच रहे हैं।